नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने एक जातिगत संबोधन को बना दिया ब्रांड। मैं बात कर रही हूं भारतीय ब्रांड चमार और उसके संस्थापक सुधीर राजभर की। तो पहले बात करते हैं इस शब्द के बारे में कि किस तरह से इसे एक अपमानजनक शब्द के तौर पर लिया जाने लगा। तो बता दें कि भारत में लोगों को जाति सूचक शब्द से संबोधित करना कोई नया चलन नहीं है। चमार शब्द का इस्तेमाल देश में दलितों के लिए किया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जाति सूचक शब्द से संबोधित करने की शुरुआत मध्यकालीन भारत के समय से हुई थी। उसी समय से ये प्रथा लगातार चली आ रही है। देश के कई इलाकों में जाति सूचक शब्द से संबोधित करने की वजह से लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते हैं या विवाद हो जाता है और कई बार तो गोलियां भी चल जाती है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी जाति से पुकारना अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद लोग इससे बाज नहीं आते और इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सरेआम किसी दलित व्यक्ति को अपमानित करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ सुधीर राजभर के साथ। बता दें कि चमार शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता है जो चमड़े का काम करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अन्य दलित समुदाय के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ऐसे में ज़रूरत थी इस शब्द को वापस सम्मान दिलाने की, जिसकी ज़रूरत महसूस की सुधीर राजभर ने। तो चलिए जानते हैं सुधीर राजभर के बारे में। दरअसल सुधीर राजभर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। वैसे तो उनका पालन पोषण मुंबई में ही हुआ। मुंबई से ही उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में ग्रेजुएशन की। लेकिन सुधीर जब गांव जाते थे तो उन्हें अपमानित करने के लिए जाति सूचक शब्द सुनने को मिलता था। 2018 में हुई चमार स्टूडियो की शुरुआत। गांव में अपमानित शब्द सुनने के बाद सुधीर ने जाति सूचक शब्द चमार के प्रति सम्मान वापस लाने के लिए इसे ब्रांड बनाने का फैसला लिया। चमार जाति के लोग आमतौर पर चमड़े का काम करते हैं, इसलिए सुधीर ने भी चमड़े का काम शुरू किया और चमार नाम का एक ब्रांड बनाया और साल 2018 में चमार स्टूडियो की शुरुआत की। फुटपाथ से की शुरुआत। सुधीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मुंबई में अधिकतर दलित मोची के साथ कामकाज की शुरुआत की। वो फुटपाथ पर अपना स्टॉल लगाकर काम करते हैं। जब धीरे धीरे चमार स्टूडियो का काम बढ़ने लगा तब उनकी धारावी में कुछ टेनरी में लेदर क्राफ्टमैन से मुलाकात हुई। इसके बाद से उन्होंने फैशनेबल हैंडबैग और टोट बैग बनाना शुरू कर दिया और उनके लेदर प्रोडक्ट्स की कीमत 1500 से 6000 रुपए तक के है। चमार कोई जाति नहीं बल्कि पेशा है। वहीं उन्होंने बताया कि शुरुआत में वो कपड़े के बैग बनाते थे, फिर उन्होंने चमार शब्द के सम्मान को लोगों के बीच लाने का फैसला किया, जिसके चलते अब चमार स्टूडियो से लोगों को ये समझने में आसानी हो रही है कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि एक पेशा है। और सुधीर के चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट छोटे स्टोर से लेकर कई बड़े शोरूम में भी उपलब्ध है। वहीं चमार स्टूडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। 15 करोड़ से ज्यादा है नेटवर्थ। बता दें कि सुधीर के चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी बिकते हैं। अभी तक सुधीर ने चमार स्टूडियो को किसी स्टोर की शक्ल नहीं दी है, लेकिन जल्द ही वो स्टोर खोलने पर विचार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर चमार स्टूडियो के 45,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं और इस स्टूडियो की नेटवर्थ 15 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें।